मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने के भीतर 1 लाख नौकरियां देने का जो बयान है उन्होंने दिया है। 1 लाख नौकरियां युवाओं को देने का वादा किया है। हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद वीरेंद्र सिंह जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया है, काफ़ी चर्चा में है। 1 लाख नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं 6 महीने के भीतर वो। मुझे लगता है कि 2-3 महीने बाद तो आचार संहिता लग जाएगी। तो क्या आचार संहिता में भी नौकरी बांटेगी? और दूसरा सवाल ये है कि 1 लाख में संविधान के अनुसार आरक्षण में कितनी नौकरी देंगे? क्या नौकरियों को आगे रख करके लोगों को फिर से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? जनता समझ चुकी है और उनके झांसे में नहीं आने वाली। बीते 9 वर्षों में 9.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने की बात उन्होंने कहा है, और 6 महीने के भीतर चुनाव भी है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम जो 1 लाख युवा हैं उनको रोजगार देंगे। कैसे देखते हैं? 9.5 लाख। पहली सरकार हमने देखा है कि जो नियुक्ति पत्र अपने हाथों से बांटती है, लेकिन हम तो 40 साल से सक्रिय राजनीति में हैं, कभी प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने हाथों से नियुक्ति पत्र नहीं देता। लोगों के घरों में सूचनाएं चली जाती थी और नियुक्ति पत्र का लेटर चला जाता था। लेकिन शायद नौकरी इतनी दुर्लभ हो गई है आज के समय में कि उस दुर्लभ वस्तु को अपने हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं। चीनी का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है। 70 रुपये किलो अभी मार्केट में चीनी बिक रहा है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि 7 महीने का भी स्टॉक बचा हुआ है हमारे पास, तो अभी स्थिति जो है सामान्य है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये क्राइसिस क्रिएट करती है ताकि उनके बड़े व्यापारी मित्रों को इस महंगाई का लाभ उठाने का अवसर मिल सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही नमक 80 रुपए किलो बिका था, ये सब लोगों ने देखा है। अभी चीनी के दाम दोगुने से ज्यादा हुए हैं। आने वाले समय में प्याज के दाम और उसकी महंगाई बढ़ रही है। तेल, खाद्य तेल, मसाले, आवश्यक सामग्रियों के दाम 30% तक महंगे हो गए हैं। इस महंगाई की मार आम जनता झेलती है, इसलिए बहुत हो चुकी महंगाई की मार अब न चाहिए भाजपा सरकार, ये नारा लग चुका है। वो लगता है लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि महंगाई कम हो, आम जनता के ऊपर जो बोझ पड़ रहा है वो कम हो। देखिए, ये प्रयास अगर ईमानदारी से होता तो गन्ने का उपयोग एथेनॉल में न करते। ये ईमानदारी से प्रयास होता तो जब प्याज किसानों के खेतों में था तो उसकी कीमत 2 रुपए भी देने में इस सरकार को भारी पड़ता था। जब वो प्याज खेतों से निकल करके बड़े व्यापारियों के गोदाम तक पहुंच गया है तो 70 रुपए किलो तक प्याज के दाम हो गए हैं। तो जनता समझती है कि महंगाई का लाभ किसे मिलता है। ये महंगाई का लाभ किसानों को कतई नहीं मिलता, वो लाभ बड़े व्यापारियों को ही मिलता है जो है गरीबों का खून चूसते हैं। कांग्रेस के कार्यक्रम में मछली पार्टी की बड़ी चर्चा है, काफ़ी उसको लेकर के सियासत हो रहा है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि अजय राय जो है वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने मछली पार्टी की है।
कैसे देखते हैं इसको? अब बीजेपी लगातार इसको लेकर के सवाल खड़े कर रही है। देखिए, मछली खाने की शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के चुनाव में ही कर दिया था, और शायद उन लोगों ने ही एक फार्मूला निकाला है कि बिना लहसुन प्याज के यदि मछली बनाई जाए तो वो नॉनवेज मछली नहीं कही जाएगी। जहां तक अयोध्या में मछली पार्टी का सवाल था, निषाद समाज मछली के पालन, मछली खाने और गरीबों से जुड़ा हुआ उसका भोजन है। किसी के खाने पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाए जाते, और एक नैरेटिव सेट करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, जिससे चंदा चोरी से लोगों का ध्यान हट जाए। वहां जो लोगों की आस्था पर सवाल लोग उठा रहे हैं, उससे लोगों का ध्यान भटक जाए, और यही प्रयास भारतीय जनता पार्टी की रहती है, और ये जनता समझ भी चुकी है। इसलिए उनके प्रयास से कोई फायदा नहीं है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं पूरी अयोध्या शर्मिंदा है इस खबर के बाद। पूरी अयोध्या चंदा चोरी से शर्मिंदा है। जो भगवान राम के नाम पे चंदा इकट्ठा किया गया, जो चढ़ावा इकट्ठा किया गया, वो चढ़ावा चोरी से शर्मिंदा है। इसलिए आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे हैं कि अगर बिना लहसुन प्याज के मछली बनाई जाए तो वो जो है शाकाहारी मानी जाती है। हम तो कह रहे हैं कि ये फार्मूला भारतीय जनता पार्टी का तैयार किया गया है, और चूंकि सहयोगी दल के रूप में ये दोनों दल हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इसकी शुरुआत कर दें। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।